दिग्विजय सिंह जी, आप बुजुर्ग हैं और आप इतने सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और आप थैंक यू बोल रहे हैं। इसका मतलब आपको विदेश में जाकर के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहिए। और अपनी सरकार, अब इंडिया ने तो नकार दिया है आपको। आप किसी भी कास्ट को, किसी भी धर्म के नाम को, आप मोदी जी की बात नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं है, आप किसी भी एक ओबीसी के लोगों को आप इतना मतलब अपशब्द बोल रहे हैं, और वो भी चुनाव के प्रचार के दौरान बोल रहे हैं। तो आप विदेश में जाके, मेरे ख्याल से आपको जर्मनी से सांसद लड़ना चाहिए, हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए और आपको जर्मनी जाना चाहिए। तो अभी विजय इनके राहुल गांधी के पास बिहार हो या कहीं मध्य प्रदेश हो, जहां भी उन्हें जाना पड़ेगा, कोर्ट संबंध भेजेगा, उनको हाजिर होना पड़ेगा। अब ये इसके कि हमारी सदस्यता चली गई, मेरा बंगला खाली हो गया, मेरा घर खाली हो गया, मेरा मकान खाली हो गया, इसकी सिंपैथी लोगों से लेना चाहते हैं। और लोग अब समझ चुके हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं। अरे डरा कौन रहा है आपको? और मैं केजरीवाल जी आपको भी कहना चाहता हूं, आप विधानसभा में बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपको विधानसभा में आप बोल रहे थे, अरे भाई बड़े डरपोक हैं। ये देश का प्रधानमंत्री बब्बर शेर नरेंद्र मोदी है, और गृह मंत्री अमित शाह, ये डरने वाले नहीं है आप जैसे चूहों से। आप बड़े विधानसभा में चौड़े होकर के ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे, अरे भाई ये तो बड़े डरपोक हैं। डरपोक नहीं है हमारे देश का प्रधानमंत्री, ताकतवर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपना लोहा मनवाया है। आप जैसे चूहों से अगर डरने लग गए, आपसे तो हम लोग नहीं डरते कोई, तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री जी के सिपाही हैं। देश का लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हमेशा सच्चाई की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं और सब धर्म की बात करते हैं। और ये सब विपक्षी पार्टियां, मैं कह रहा हूं आप सारे इकट्ठे हो जाओ, जितनी विपक्षी पार्टियां आप सारे इकट्ठे हो जाओ, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 2024 में 500% मैं आपको वादा करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे और विपक्ष मुंह देखता रह जाएगा। शकील सैफी जी, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें बिहार कोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा, वहां से भी समन भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और अमेरिका के बयान पर कांग्रेस के नेता थैंक यू बोल रहे हैं जर्मनी को। दिग्विजय सिंह, इस पर आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, हिंदुस्तान के लोगों ने तो नकार दिया है, और अब दिग्विजय सिंह जी, आप बुजुर्ग हैं और आप इतने सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और आप थैंक यू बोल रहे हैं। इसका मतलब आपको विदेश में जाकर के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहिए। और अपनी सरकार, अब इंडिया ने तो नकार दिया है आपको, है ना, हिंदुस्तान ने तो नकार दिया है। और हिंदुस्तान में तो लोगों को त्राही त्राही मचा देनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस का और राहुल गांधी का अगर राज होता तो लोग रोडों पे उतरते, सड़कों पे उतरते, लेकिन लोगों ने इग्नोर मार दिए। और लोगों को, दिल्ली की जनता को या देश की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है, क्योंकि अपनी गलती से गई है। आप किसी भी कास्ट को, किसी भी धर्म के नाम को, आप मोदी जी की बात नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं है, आप किसी भी एक ओबीसी के लोगों को आप इतना मतलब अपशब्द बोल रहे हैं, और वो भी चुनाव के प्रचार के दौरान बोल रहे हैं। तो आप विदेश में जाके, मेरे ख्याल से आपको जर्मनी से सांसद लड़ना चाहिए, हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए और आपको जर्मनी जाना चाहिए। इसी के साथ बिहार से भी समन भेजा गया है राहुल गांधी को। 12 तारीख को उन्हें वहां भी पेश होना पड़ेगा। एक तरफ राहुल गांधी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी सबके दिलों पे राज कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री इतने निस्वार्थ, और वो कुछ करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अभी इनके राहुल गांधी के पास बिहार हो या कहीं मध्य प्रदेश हो, जहाँ भी उन्हें जाना पड़ेगा, कोर्ट संबंध भेजेगा, उनको हाजिर होना पड़ेगा। अब ये क्या चाहते हैं कि इनके पास वैसे तो लोगों की संपत्ति रही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से तो इनको कोई फ़र्क पड़ा नहीं, देश के लोगों को ना कोई मतलब इनके लिए, विचारों के लिए पूरा हुआ, सपना पूरा उनका हुआ। लेकिन अब ये इसके कि हमारी सदस्यता चली गई, मेरा बंगला खाली हो गया, मेरा घर खाली हो गया, मेरा मकान खाली हो गया, इसकी सिंपैथी लोगों से लेना चाहते हैं। और लोग अब समझ चुके हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं। और कभी चीन बोलता है, कभी इनके लिए लंदन बोलता है, कभी अमेरिका बोलता है, आज जर्मनी बोल रहा है। और आपके एक चुने हुए मुख्यमंत्री जो कई बार मुख्यमंत्री पद पे रहे और काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, वो थैंक यू बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आप पहले विदेश में हमारे देश की जाके बेइज्जती करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप शब्द कहते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं मेरे माइक छीन लिए हैं, उसके बाद आप जर्मनी को थैंक यू बोलते हो। विदेश आपके लिए बोल रहा है, हिंदुस्तान का आदमी क्यों नहीं बोल रहा है? हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे क्यों नहीं आए? आज आप मोदी जी के लिए कुछ बोलो, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे आ जाएगा, रोड जाम कर देंगे।
हम लोग मोदी जी के लिए अपनी जान भी निछावर कर देंगे, क्योंकि मोदी जी एक देशभक्त आदमी है। मोदी जी ने आज जो हमारे देश को प्रधानमंत्री ने जिस मकाम पे पहुंचाया है, पहले मुझे तो ये लगता है, और मैं एडवांस में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा अभी तीसरे नंबर पे देश है, लेकिन फर्स्ट नंबर में कुछ ही सालों में हमारा देश, अगर देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार जिस समय शपथ लेंगे उस समय हमारा देश पहले नंबर पे आ जाएगा। जिस तरीके से विदेश हस्तक्षेप कर रहा है, पहले अमेरिका ने बयान दिया, अब जर्मनी बयान दे रही है, इस पर ये कहने की वजह है कि ये भारत का आंतरिक मामला है, उन्हें थैंक यू कहना ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन लोगों को विदेश से चुनाव लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता तो इनके साथ है नहीं। पहले इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब इन्होंने सिंपैथी लेना चाहिए। कभी ये लिखते हैं डरो मत, अरे डरा कौन रहा है आपको? और मैं केजरीवाल जी आपको भी कहना चाहता हूं, आप विधानसभा में बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपको विधानसभा में आप बोल रहे थे, अरे भाई बड़े डरपोक हैं। ये देश का प्रधानमंत्री बब्बर शेर नरेंद्र मोदी है और गृह मंत्री अमित शाह, ये डरने वाले नहीं है आप जैसे चूहों से। आप बड़े विधानसभा में चौड़े होकर के ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे, अरे भाई ये तो बड़े डरपोक हैं। डरपोक नहीं है हमारे देश का प्रधानमंत्री, ताकतवर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपना लोहा मनवाया है। आप जैसे चूहों से अगर डरने लग गए, आपसे तो हम लोग नहीं डरते कोई, तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री जी के सिपाही हैं, तो आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आप बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। आप अपनी मर्यादा में रह करके वो करें। अगर आप मर्यादा से बाहर होंगे तो वर्ल्ड पीस हार्मनी के लोग, मैं शकील सैफी चेयरमैन, हज़ारों लोग आपके घर का घेराव करेंगे और आपका विरोध शुरू करेंगे। सर, इसी के साथ अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि ओबीसी समाज का राहुल गांधी की तरफ से अपमान किया गया, पर राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने से इस पूरे प्रकरण पर मना कर दिया है। उन्होंने कहा है मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम भी सब ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज, मोदी समाज भी ओबीसी समाज से आता है, तो ये माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी। कोर्ट ने इन्हें चांस दिया था लेकिन इन्होंने नहीं मानी, तो सदस्यता इनकी अपनी मर्जी से गई है। ना तो उसमें मोदी जी ने किसी जज को कहा, कोर्ट को कहा, और ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे बीजेपी के लीडर, हमारे राष्ट्रीय नेता कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं करते हैं कि आपको ये करें। अब ये सिंपैथी लेना चाह रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव इन्हें पता है, ये हार चुके थे अमेठी से भी, और अब ये चुनाव आ रहा है तो ये किसी तरह सिंपैथी लेना चाह रहे हैं कि सिंपैथी मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि लोग अब इनके साथ हैं, लोग इन्हें सिंपैथी देंगे, क्योंकि इन्होंने उस समय ये कानून इन्हीं की सरकार ने बनाया था। और राहुल गांधी जी, आपने खुद ये वो फाड़ा था, पन्ना फाड़ा था पूरा। मैं रामलीला मैदान में आपने पन्ना फाड़ा था उस समय। तो मैं, कानून आप बना रहे हो, कानून आपकी सजा दे रहा है, तो उसमें मोदी जी का क्या कसूर है? उस समय तो सरकार कांग्रेस की थी ना, मोदी जी ने क्या कर दिया? आप मोदी जी को क्यों, आप अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बैठो ना, उस समय सरकार आपकी थी और आपने कानून फाड़ा, आपने पन्ना फाड़ा, तो आपने तो प्रधानमंत्री का भी उल्लंघन किया उस समय के। मैं ज़्यादा गहराई तक ना जाते हुए आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे प्रधानमंत्री से थोड़ा सा सभ्यता से रहें, और ज़्यादा अगर आपके पास टिकट के पैसे ना हो तो मैं टिकट के पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। आप जर्मनी में जाएं और जर्मनी में रहें, वहीं आप घर लें, या आप इटली से चुनाव लड़ें। आपका ननिहाल इटली में है। हिंदुस्तान के आप बासिंदे हो, लेकिन हिंदुस्तान के बासिंदे की तरह आप बात नहीं करते। आपकी माँ दादी इंदिरा गांधी, आपके पापा राजीव गांधी जी, आपके मदर सोनिया गांधी जी कितनी बात करते हैं और आप कैसी बातें करते हो। या तो आपको, मैं सोचता हूं कि लोग कांग्रेस छोड़ के क्यों गए हैं? कांग्रेस छोड़ के आपकी वजह से गए हैं। जब से आप कांग्रेस में आए हो, कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग जाने लग गए हैं। आज आप देखो, आधे से ज़्यादा कांग्रेस, जो केजरीवाल के सारे कार्यकर्ता है, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सब कांग्रेस का ख़त्म कर दिया। मैं तो चाहूँगा कि ये गांधी परिवार को ना छोड़ करके किसी ऐसे समझदार आदमी को नेता बनाया जाए, सचिन पायलट को या किसी और को बनाया जाए, जो इस देश को संभाल सके। आपकी कांग्रेस को बची कुची 2-4 सीट जो आपकी आनी है, क्योंकि 2024 में तो देखो 400 सीटें हमारे देश के प्रधानमंत्री लेके जा रहे हैं और 2024 में कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी के साथ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं सभी पार्टियों की तरफ से। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम राहुल गांधी के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश का लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हमेशा सच्चाई की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं और सब धर्म की बात करते हैं। और ये सब विपक्षी पार्टियां, मैं कह रहा हूं आप सारे इकट्ठे हो जाओ, जितनी विपक्षी पार्टी आप सारे इकट्ठे हो जाओ, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 2024 में 500%
मैं आपको वादा करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे और विपक्ष मुंह देखता रह जाएगा।